बट एक बार एग्जाम इतना टफ आ गया था कि मैं सिर्फ 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई थी। जब मैं अभी आशीष सर को फॉलो कर रहा हूँ तो उनको ही क्या मेंस के लिए फॉलो करूँ, ये पूछना था मैंने, क्यों नहीं कोऑपरेटिव वाला सेक्शन बताया तो उसमें पढ़ना क्या है। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत अलग होने वाली है क्योंकि आज से मैंने कॉल रिकॉर्डिंग वाला नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसमें क्या है कि हम कॉल करेंगे आपको, जो भी स्टूडेंट्स मेल के थ्रू अपना नंबर ड्रॉप करेंगे प्लस अपने जो भी डाउट्स होंगे वो लिखेंगे, हम उनसे कॉल पे बात करेंगे। अब इसका क्या फायदा है कि जब भी ये कॉल रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाएगी तो इससे क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कभी डाउट पूछा नहीं है या फिर नहीं पूछना चाहते हैं, बट मन में डाउट है तो उनके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं कि हम सबसे बात कर सके, हम बात करेंगे फर्स्ट 5 स्टूडेंट से, ताकि वीडियो भी बहुत लंबी ना बन जाए और आपके ज्यादा से ज्यादा डाउट्स क्लियर हो सके। एक और चीज बता दूं, ये वीडियो हम किया करेंगे विद इन 1 मंथ और 10 डेज। जब भी हम ये वीडियो शूट किया करेंगे आपको कम्युनिटी पोस्ट मिल जाया करेगी, वहां पे आपको मेल दी जाएगी, उस मेल पे आपको नंबर ड्रॉप करना है प्लस अपना डाउट लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आपकी किसी भी तरीके की आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी, आपका नंबर, आपका नेम, किसी भी चीज का कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, अगर आप बोलते हो कि आपका नेम डिस्क्लोज किया जाए तो बस नाम डिस्क्लोज किया जाएगा। अगर आप वो भी नहीं चाहते हो तो हम वो भी नहीं करेंगे। बस जो आप डाउट पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, बस वही है जो रिकॉर्डिंग आपकी हम यहाँ पे शेयर करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट से बात करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछते हैं। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी, मैंने ऐसा पूछना था कि जैसे जीके सेक्शन की प्रिपरेशन करते हैं जी, तो उसके लिए कौन सा सोर्स फॉलो करें। जीए के लिए मैंने तो आशीष गौतम सर को फॉलो किया था, बाकी और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। स्टडी IQ पे गौरव गर्ग सर हैं और बहुत सारे टीचर जिसका आपको समझ आए। आशीष गौतम सर, गौरव गर्ग सर, कपिल काठपाल सर, अनिल अग्रवाल सर हैं, उनकी बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह की प्लेलिस्ट होंगी तो बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। बाकी मैंने अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो भी शेयर करी हुई है, नहीं तो आप वो भी देख सकते हो। अगर स्टेट कोऑपरेटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पे आपको प्लस HP की जीके भी पढ़नी पड़ेगी। हाँ जी। तो बहुत ज्यादा टफ तो नहीं आती है। हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ जी, कोऑपरेटिव अवेयरनेस बैंकिंग कुछ ऐसा बताया था कोऑपरेटिव करके, तो उसमें क्या पढ़ना है। उसमें अवेयरनेस उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था, 25 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस और 25 में 5-6 क्वेश्चन HPGK के और एक कोऑपरेटिव अवेयरनेस, कुछ ऐसा जैसा लिखा था वहाँ पे। जिस टाइम मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम ऐसा था कि जितना भी उनका आया था सारा करंट अफेयर से था। 6 to 7 क्वेश्चन थे जो HP की जीके के थे, वो भी बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं था कि बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तो ये था कि छोटी काशी किसे कहा जाता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है। तो काफी बेसिक से क्वेश्चन थे। और रही बात बैंकिंग अवेयरनेस की, तो बैंकिंग भी ऐसी थी जो कि करंट अफेयर में चल रही है। ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत डिटेल में पूछा हुआ था, बहुत इजी था करंट अफेयर उस टाइम, जो भी GA सेक्शन था सारा। बट अगर कोऑपरेटिव का बोला गया है तो ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, कब स्टैब्लिश हुआ, कहाँ कहाँ पे इनके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बैंक्स हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, कितनी ब्रांचेज हैं, थोड़ा बहुत कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पढ़ लेना। आपको यूट्यूब पे या फिर गूगल पे मिल जाएगा। हाँ जी जी। हाँ, ये पूछना था मैंने, क्यों नहीं कोऑपरेटिव वाला सेक्शन बताया तो उसमें पढ़ना क्या है। ओके ओके, थोड़ा बहुत आप गूगल वगैरह कर लेना या फिर इनकी ऑफिशियल साइट पे देख लेना, कुछ ना कुछ लिखा हो। बहुत ज्यादा तो नहीं पूछते हैं, बेसिक सा ही पूछेंगे। अच्छा जी। हाँ जी, बस। हाँ जी, हाँ जी, बस यही पूछना। ओके ठीक। फर्स्ट स्टूडेंट ने जो डाउट पूछा था वो क्लियर कर दिया। अब बात करने वाले हैं सेकंड स्टूडेंट से। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी। हाँ मैम, मैं पिछले साल से प्रिपेयर कर रही हूँ। ओके मैम, मतलब मेरे मॉक्स में मतलब 6 मंथ से पहले ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं, पर एग्जाम के टाइम मतलब जो अप टू 70 मार्क्स आ रहे थे वो 30 के आसपास आ रहे हैं। तो मैम मैं क्या करूँ। मतलब आपके मॉक्स में मार्क्स कम हो रहे हैं। हाँ, मतलब जितना एग्जाम पास में आ रहा है उतना कम हो रहा है। देखिए, जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देते जाते हो ना तो मॉक्स का लेवल भी हाई होता जाता है। पहला मॉक दोगे तो उसमें ज्यादा मार्क्स आएंगे, जैसे ही सेकंड थर्ड पे पहुंचोगे तो मार्क्स कम होते जाते हैं, क्योंकि मॉक्स का लेवल हाई होता जाता है। तो उस हिसाब से मैं जब भी वो मतलब री-अटेम्प्ट करती हूँ फिर वैसा ही आता, मतलब वो 30 के आसपास। तो आप फिर जो भी टॉपिक्स वीक हैं उनकी प्रैक्टिस करो। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, पर एग्जाम से पहले मतलब बहुत नर्वस हो जाती हूँ, इसीलिए।
तो नर्वस नहीं ना होना है। जब भी आप अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हो तो उससे पहले ये सोचा करो कि मुझे जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, चाहे मैं 40 करूं चाहे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, बस वो सही होने चाहिए, अच्छा। पूरे एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करूं। सबको यही होता है। अभी तो आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, एग्जाम में जाओगे तब तो और ही बुरा हाल होता है। तो सेम एज इट मेरे साथ भी यही होता था। तो मैं सिर्फ एग्जाम से पहले यही सोचती थी कि मुझे जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ना, वो मुझे इतने अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोई भी गलत ना हो, क्योंकि एग्जाम का लेवल हाई आएगा लो आएगा ये आपको बिल्कुल नहीं पता होता है। कई बार क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न बहुत टफ होता है, लेवल टफ होता है, तो कट ऑफ काफी कम जाती है। तो वहां पे क्या है, अगर आपकी एक्यूरेसी भी होगी ना तब भी आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। तो हमेशा फोकस करना है कि अपनी अटेम्प्टेशन, हाँ एक्यूरेसी पे, अटेम्प्टेशन के साथ साथ। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, हमेशा मेरा आरआरबी पीओ में ऐसा होता है कि मेरी अटेम्प्टेशन 60 होती है या फिर 60+, बट एक बार एग्जाम इतना टफ आ गया था, मेरी वाली शिफ्ट इतनी टफ थी कि मैं सिर्फ 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई थी। पूरे 12 क्वेश्चन का डिफरेंस आ गया था, कहाँ 60 अटेम्प्ट करती थी और कहाँ 48। पर ये था कि वो मेरे 48 के 48 क्वेश्चन सही थे और कट ऑफ भी 48 गई थी, और उस टाइम मुझे मेंस देने का मौका मिला था। तो कोशिश किया करो कि एक्यूरेसी पे फोकस किया करो। कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम 1-2 क्वेश्चंस को देखने के बाद ऐसा सोचने लगते हैं कि एग्जाम बहुत टफ है। हाँ जी, इंग्लिश कहाँ से करें? निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर लो आप, निमिषा बंसल मैम को। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके जी। हेलो। हेलो। हाँ मैम, गुड इवनिंग। एक्चुअली मुझे ना Good 2 evening. डाउट था। जी। मैंने तो मेल भी किया था। जी, जी। एक्चुअली मैम जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन है ना, तो मैं हालांकि दिसंबर से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके। तो मेरा स्ट्रीट मैथ तो हो गया है। तो ओके। अभी मैं अरिथमेटिक में आया हूँ, तो आशीष सर को फॉलो कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो जी। प्रॉब्लम इज दैट ना बहुत टाइम लगता है चैप्टर कंप्लीट होने में। तो ऐसा मतलब इनिशियल स्टेज में मतलब इतना टाइम देना मतलब बनता है, या फिर मतलब जल्द से जल्दी कंप्लीट कर लेना है? आपको तो एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? तो हाँ, मतलब मेरा 3 घंटा या 4 घंटा लग जाता है, क्योंकि फिर मतलब एक बार तो देख लेता हूँ, फिर भी रिटर्न होने में थोड़ा बहुत तो प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। देखिए, सबसे पहले तो ना आप जैसे वीडियोस कंप्लीट कर रहे हो ना, तो साथ साथ में आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। क्योंकि आज आप वीडियो देख रहे हो, 4 दिन बाद प्रैक्टिस करोगे तो आप भूल जाओगे कि आपने क्लास में क्या पढ़ा है। तो प्रैक्टिस किसी बुक वगैरह फॉलो कर लो या पीडीएफ वगैरह से प्रैक्टिस करते रहो। स्टार्टिंग में इतना टाइम लगता ही है, 4 से 5 दिन 6 दिन लगना नॉर्मल है। बड़ा चैप्टर होगा, मीन जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया या फिर ऐसा एलिगेशन मिक्सचर वगैरह, इन चैप्टर्स को ज्यादा टाइम लग सकता है। क्योंकि इनके जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं, इनके जो टॉपिक्स वगैरह होते हैं ना, बहुत ज्यादा होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो चीज, मतलब मैं अभी आशीष सर को फॉलो कर रहा हूँ, तो उनको ही क्या मेंस के लिए फॉलो करूँ? जैसा प्री के लिए उनको फॉलो कर रहा हूँ, उनको ही क्या मेंस के लिए फॉलो करूँ, या किसी और को मेंस के लिए फॉलो करूँ? मतलब ऐसा कुछ जानना था। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ही टीचर को फॉलो कर रहे हो तो सारा वहीं से प्रिपेयर कर लो। अगर आपको, जैसे मेरा था, मैंने जब अपने बेसिक कंप्लीट किए थे, मैंने अरुण सर से कंप्लीट किए थे, बट डीआई मैंने किसी और टीचर से प्रिपेयर करी। तो ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर से पढ़ना है। आप डीआई वगैरह के लिए, स्पीड मैथ के लिए किसी और टीचर को फॉलो कर सकते हो, बस आपको समझ आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपको 2 ही टीचर फॉलो करने हैं, जो जरूरी है, नहीं। अगर आपको आशीष सर का सारा समझ आ रहा है तो डेफिनेटली आप सर से ही सारी क्लासेस लगवाओ। अगर आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा, हाँ, अगर लग रहा है कि कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा पोर्शन आपको नहीं समझ आ रहा है सर का, तो आप किसी और टीचर को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इतना ही अभी तक तो इतना ही है। ओके जी, ओके। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो Okay, मच। dear, okay. इस मीन्स का हाँ, टेक केयर। हाँ, बाय 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 बाय। बनी रही। The person you're speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. नमस्ते जी। मैम मेरा नाम निखिल है और जी। मैं फुलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। जी। और मैम मैं लास्ट ईयर से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके। इस साल मेरे एग्जाम जो थे फर्स्ट अटेम्प्ट थे, जी। उसमें से सर मैम मेरा प्रीवी क्वालिफाई नहीं हुआ। जी, आगे। मैम मेरे को दिक्कत ये जा रही है, चलिए ठीक है, मतलब प्री का तो मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। ओके। और मतलब मैं सॉल्व करता हूँ लेकिन उसमें स्पीड नहीं आ रही है, पहली चीज। ओके। और दूसरी चीज मैम, मतलब मेंस में दिक्कत, मतलब जीएस को लेकर मैम करेंट अफेयर कैसा करना चाहिए? ओके। ओके, सबसे पहले आपका डाउट था कि आपकी स्पीड नहीं बन रही है। तो देखिए, स्पीड का एक ही सोल्यूशन है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, स्पीड उतनी बनेगी। स्पीड के लिए आप और कुछ नहीं कर सकते हो। आप खुद देखोगे, आप किसी क्वेश्चन को या फिर कोई भी टॉपिक, क्वांट का है या रीजनिंग की कोई पजल्स है,
आप अगर उस टाइप की पजल 4 दिन तक भी सोल्व करते हो, डेली 15 से 20 पजल भी, तो आप खुद देखोगे कि 5th-6th स्टेज पे बहुत ज्यादा स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड नंबर पे आपने पूछा करंट अफेयर के बारे में। तो देखिए, नोट्स का तो ऐसा है, कुछ लोग बोलेंगे कि बना लो नोट्स, कुछ बोलेंगे कि नहीं मत बनाओ। मैंने भी नोट्स बनाए थे, बट वो नोट्स बने के बने रह गए, क्योंकि इतने नोट्स को पढ़ना इजी नहीं होता है। जब तक एग्जाम आता है 5 to 6 मंथ्स के इतने लिखे हुए करंट अफेयर पढ़ना, जितने भी नोट्स लिखे होते हैं, वो इतना इजी नहीं है। सो मैं यही बोलूंगी कि आजकल तो पीडीएफ वगैरह है, वीडियोस वगैरह है, तो आप वहां से प्रिपेयर कर लो, इनफ है। आपको याद नहीं रह रहे हैं तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप पहले किसी भी टीचर की जिसका आपको करंट अफेयर समझ आ रहा है, आशीष गौतम सर, गौरव गर्ग सर हो गए, कोई भी टीचर हो जो करंट अफेयर की डेली क्लासेस ले रहे हैं, लाइव क्लास मत अटेंड करो क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आप ऐसा करो कि जैसे ही क्लास खत्म होती है ना, उस टाइम स्टार्ट करो और स्पीड इंक्रीज करके, और उसके बाद आप जब अपनी क्लास कंप्लीट कर लोगे तो आप वही क्लास की पीडीएफ शाम को रिवाइज करोगे। डेली आपको क्लास लगवानी है, क्योंकि ऐसा होता है कि वीडियो में जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें याद रहता है, एज कंपैरिजन कुछ भी लिख के पढ़ना या फिर कोई भी पीडीएफ वगैरह रीड करना, वो डायरेक्ट याद नहीं होती है। तो शाम को पीडीएफ पढ़ो और एक क्विज दे दिया करो किसी भी ऐप से। हार्डली 5 मिनट का क्विज होगा, 5 से भी कम मिनट का, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चंस होते हैं। और कोशिश करो कि आप वीकली करंट अफेयर को रिवाइज करो। सोचो आज से करंट अफेयर पढ़ना। सो लास्ट कॉल तक फोन डिस्चार्ज हो गया था, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम था, जितना हो सके हमने स्टूडेंट से बात करी, और कुछ ने कॉल उठाई, कुछ ने कॉल नहीं उठाई, कोई बात नहीं, हमसे भी गलती हो गई कि हमें आपको टाइम बताना चाहिए था। सो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इस गलती पे काम किया जाएगा। सो आगे भी इस तरीके की वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो मेक श्योर कि आपके जो भी डाउट्स होंगे आप हमसे पूछिए, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उन डाउट्स को क्लियर करने का। प्लस आप अपना सजेशन भी दे सकते हो। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, प्लस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।